दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और शानदार कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ रहने वाला है एनर्जी मिशन मशीनरीज का आईपीओ। तो ग्रे मार्केट में इसकी अभी से काफ़ी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एनर्जी मिशन मशीनरीज आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 9 मई से ओपन होने वाला है और ये 13 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.15 करोड़ का है, तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रहने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,38,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस आईपीओ में लीड मैनेजर को देखें तो हेम सिक्योरिटीज़ इसका लीड मैनेजर है, यानी कि आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आने वाला है और इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो जो भी आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है जनरली उसमें आपको डिमांड देखने को मिलती ही है और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में भी आगे आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी से देखें तो मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिल रही है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर अभी से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल मेटल फैब्रिकेशंस के लिए अलग अलग तरह के मेटल फॉर्मिंग मशीन्स बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के बनाए हुए जो प्रिसीजन मशीन्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्नीचर है, एचपीएसी है, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एलिवेटर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा और भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका यूज होता है। तो कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो इसमें प्रेस ब्रेक, शेयरिंग, प्लेट रोलिंग, आयरन वर्क्स, हाइड्रोलिक प्रेस और इसके अलावा और भी कई तरह के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है बल्कि ग्लोबली भी इनका एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूएसए, स्विट्जरलैंड, रसिया, नेपाल, केनिया, युगांडा, यूएई और सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच में ही देखें तो कंपनी 1050 से ज़्यादा कस्टमर्स को करीब 1487 से ज़्यादा मेटल फॉर्मिंग मशीन्स, जो कि आपको 600 से ज़्यादा वेरिएशंस में देखने को मिल जाते हैं, अब तक सप्लाई कर चुकी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है और ये 18,234 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी 900 मशीन्स एनुअली मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिलती है। अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो कंपनी इंडिया के 20 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है और इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से आते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और ये सेक्टर भी डिमांडिंग है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 5 मंथ के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 95 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 336 लाख हो जाता है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 790 लाख का कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में 3 गुना से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। वहीं फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी शानदार ग्रोथ है और कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ ही कंपनी की अगर डेट की बात करें तो कंपनी के डेट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। वैसे कंपनी के ऊपर डेट देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी जिस तरह प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है और कंपनी के पास रिजर्व अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कंपनी के फाइनेंशियल बढ़िया है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 156 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही अच्छा है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.86 का देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 से नीचे ही देखने को मिल रहा है।
वैसे डेट देखें तो ज़्यादा डेट है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ को देखें तो ये नंबर अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.58 का है। तो कंपनी ज़्यादा ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए इसको एक बार इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.58 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैन पावर सीएनसी की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 55.83 का है और ज्योति सीएनसी का पी मल्टीपल 424.65 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने जो दोनों लिस्टेड पेयर्स हैं तो इनके अपेक्षा देखा जाए तो कम प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। तो कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने वाली है। सेकंड हो जाता है कि प्लांट और मशीनरीज परचेज करने वाली है। थर्ड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 9 मई यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 13 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 मई रहने वाला है। रिफंड डेट 15 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 15 मई होने वाला है और आईपीओ का लिस्टिंग 16 मई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनर्जी मिशन मशीनरीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले जहां प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके बिजनेस को देखें तो डिमांडिंग बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और आईपीओ भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड भी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। तो किसी भी आईपीओ में सोच समझकर अप्लाई करें और इस सेमी आईपीओ में आप जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए जहां आप प्री ओपन में उसको सेल कर पाएँ। तो अप्लाई करने से पहले ये भी ज़रूर चेक करें कि आप जिस ब्रोकर के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ प्री ओपन में ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं और उसके बाद ही सेमी आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।